देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में या दो अंकों में अंतःविभाजित से पूछेगा। एक बां विभाजित होता है और एक अंतःविभाजित होता है। एक बां विभाजित होता है और एक अंतःविभाजित होता है। बां विभाजित, जब तक बां विभाजित नहीं कहेगा तो बां विभाजित नहीं कहेगा तो अंतःविभाजित का ही फॉर्मूला लगाना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले, जैसे ए और बी को मिलाने वाले बिंदु P है। ए और बी को मिलाने वाले बिंदु P है। तो पूछेगा P का निर्देशांक क्या होगा। P का निर्देशांक क्या होगा। ए और बी को मिलाने वाली रेखा P है और वह अंतानुपात विभाजित करता है। मतलब एक डंटा है जो 1:5 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इधर 5 के रेशियो में है और इधर 1 के रेशियो में है। कहता है इस अनुपात क्या होगा। x1 और y1 का मान, मतलब P का निर्देशांक पूछ रहा है। तो अंतःविभाजन सूत्र होता है m1h2। देखिए, याद नहीं रहेगा तो याद करना कोई हार्ड बात नहीं है। m1 के साथ h2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा। तो m1h2 प्लस m2x1 और बट्टा में m1 प्लस क्या होता है, m2 होता है, कोमा। इसी प्रकार m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। यह फॉर्मूला अंतःविभाजन को दर्शाता है। यह m1 और m2 क्या होगा, तो यही m1 और m2 होगा। यहीं पे जो अनुपात देगा, यहीं पे जो अनुपात देता है वह m1 और m2 का मान होता है। m1 और m2 का मान होता है। तो कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात की जो इतना इतना को मिलाने वाली रेखा इतना अनुपात को विभाजित करता है। मतलब आपको m1 और m2 अनुपात आपको दे देगा। अनुपात दे दिया तो m1 m2 का मान दे दिया। कभी कभी ऐसे ही पूछता है उस बिंदु को मिलाने वाला का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक इतना और इतना है। मतलब m1 और m2 पूछ रहा है, m1 और m2 और मिलाने वाले बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। लेकिन इसमें m1 और m2 दिया है तो निर्देशांक पूछ रहा है। तो यहां पे दिए गए बिंदु को मान लेना है। माना a बराबर -2,2 और b बराबर -3,3 और मिलाने वाले बिंदु P है। माना मिलाने वाले बिंदु क्या है, P a और b को मिलाने वाली बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आप ऐसे छोटा सा चित्र बना लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, समझ गए। P यहां पे मान लिख देना है -2,2, B का मान लिख देना है -3,3 और m1 का मान 2:3 ऐसे लिख देना है। अब यहां से m1 का मान कहा जाए तो m1 का मान 2 और m2 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे लिख देना है दो बिंदुओं को मिलाने वाली को अंतःविभाजन करने का अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र से px, y रहने दीजिए ना, px, y बराबर फॉर्मूला वही लिखे थे m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 कोमा उसके बगल में लिखना है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। इस मानों को यहां पे पुट करना है,
यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ए वाला जो आएगा हल कीजिएगा x का मान देगा, और ए वाला कीजिएगा y का, तो निर्देशांक निकल जाएंगे। जिन भाई बंधुओं को उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, उतारना है तो उतारिए।